सभी भक्तजनों को सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों के परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का भगवान शिव के मुखारबिंद से निकले हुए श्री रामचरितमानस में शिव चरित्र के अंतर्गत माता पार्वती के चरित्र रूपी अमृतमय बूंदों का आइए हम सभी भक्तगण पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज की शुरुआत नीलांबुजाक्ष्यां मलकोमलांगं सीता समारोपितभामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता पार्वती श्रद्धा के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर अवतरित हो चुकी हैं और यहाँ पे पुनः एक बार हिमालय शीतलता का प्रतीक है, हिमालय स्वच्छता का प्रतीक है, हिमालय ऊंचाई का प्रतीक है। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो कुतर्क रूपी बुद्धि भरी हुई है, जब उसका पूर्ण रूप से दाह संस्कार हो जाता है और राम कथा रूपी गंगा की बूंदों का छिड़काव करके स्वच्छता हो जाती है, तो वह एक तरह से हिमालय के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि हमारा विचार ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, शुद्धता को प्राप्त करता है, स्वच्छता को प्राप्त करता है और फिर उसी खोपड़ी में जिसमें तर्क रूपी माता सती उत्पन्न होती हैं, उसी खोपड़ी में श्रद्धा रूपी भक्ति रूपी माता पार्वती का उदय होता है और हमारे हृदय में विश्वास रूपी भगवान शंकर हैं। अब हमें रास्ता बनाना है कि कैसे हमारी खोपड़ी में स्थित श्रद्धा रूपी माता पार्वती का विश्वास रूपी भगवान शंकर से मिलन हो। तो आज के कथानक का यहीं से शुरुआत है। नारद जी मैना और हिमवंत को बताते हैं कि ये पुत्री आपकी तो
अत्यंत सुंदर है, सारे गुणों से संपन्न है और जहाँ जाएगी इसकी इज्जत होगी। पतिव्रता स्त्रियाँ इनके आचरण का पालन करेंगी और पूरे संसार में ये जगत पत्नी के रूप में विख्यात रहेंगी। इस तरह से सारी बात नारद जी हाथ देख के बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि इनको जो पति मिलेगा वह गुण रहित होगा, मान रहित होगा, माता पिता से हीन होगा, खुशी और दुख का कोई प्रभाव नहीं होगा, उदासीन होगा और सभी संशय से कोई संशय रहित होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ संशय कहाँ है? शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं, वहाँ संशय का कोई स्थान नहीं है। संशय शंका तो लंका में रहता है, यहाँ तो विश्वास है। पति जोगी होगा, जटाधारी होगा, काम रहित होगा, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होगा, अमंगल वेश होगा, ऐसा पति इनको मिलेगा। यह सुन करके हिमवंत और मैना दुखी होते हैं, नारद जी से बार बार कहते हैं कि मुनिवर जरा ध्यान से देखिए, कहीं आपके देखने में गलती तो नहीं हो गई। नारद जी कहते हैं नहीं, हमने जो था वो सही से बता दिया। तो हिमवंत नारद जी से चरण पकड़ करके कहते हैं कि कोई रास्ता तो आखिरकार होगा, हमारी पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, कोई रास्ता बताइए कि कैसे कल्याण होगा। तो नारद जी कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेटन हार। हे हिमवंत, ये जो ब्रह्मा जी ने माथे पर लिख दिया, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, मुनि, कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, अगर हो सके तो इसी रास्ते को आप अपनाइए। तो नारद जी कहते हैं, तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करऊँ जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तब संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कहा का सब कोई। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृसान सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब कहूँ, सुर सरि को अनुपति नहीं कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो वस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की इस समान। सुर सरि जल कृत बारु निर्जाना, कबहुन संत करहि तहि पाना। सुर सरि मिलय जो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु जैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाऊ ही मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही।
वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहीन कोटि जोक जब सादे। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन यसीस। हुई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। इस प्रकार नारद भगवान हिमवंत को, माता मैना को और माता पार्वती को समझा दिए कि अब यह अगर तुम्हारी पुत्री जाकर के तपस्या करे और भगवान शंकर को वर के रूप में मान ले, तो पूरे संसार का और आप लोगों का और इस तुम्हारी पुत्री का कल्याण हो जाएगा। इसी में पूरे संसार की भलाई है। तो ये उसी समय पार्वती नारद जी को गुरु के रूप में मान लेती हैं। तो यहाँ पे अब नारद जी गुरु के भूमिका में हो गए हैं माँ पार्वती की। तो आज के चरित्र में बस इतना ही। शेष अगले क्रम में माता पार्वती के चरित्र का वर्णन जारी रहेगा। आप सभी भक्तों को सावन के पुनीत महीने की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।